हो, घबराओ नहीं, या तुम्हारा पुलिस कोई बाल बाका नहीं कर पाएगी। सरदार जी, आज आपने हमारी जिंदगी को बचाया है, नया जीवन दिया है, तो आज इस सजे को जीने का सहारा दे दो सरदार जी। आखिर हम आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं। जिस प्रकार से आप लोग खतरनाक खूंखार डाकू हैं, उसी प्रकार से हम भी डाकू बनना चाहते हैं, और डाकू बनकर आपने बड़े भैया के अपमानों का बदला। नहीं, बड़ी आसानी से कह दिया कि सरदार जी अपना साथी बना लो, हम भी डाकू बनेंगे। शायद तो नहीं जानता आज डाकू की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती है, एक पानी का बुलबुला होता है। ना जाने कब तूफान आ जाए, उस पानी के बुलबुले को फोड़ना पड़े, या तो हाथों में हथकड़ी डालकर सेंटर जेल जाना पड़े, या तो पुलिस की मुठभेड़ में सीने पर गोली। इसमें चारों तरफ सर पे कफन बांधकर निकलना पड़ता है। सरदार जी, मैं मानता हूं कि डाकुओं की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती, यह एक पानी का बुलबुला होती है। ना जाने कब हवा का झोंका आ जाए और वो पानी का बुलबुला फूट जाए। लेकिन सरदार जी, जो इंसान अपने सर पे कफन बांधकर मैदान जंग में उतर आता है, उससे कभी मौत का गम नहीं रहता। आज इस सजय को कोई मौत का गम। तो अजय, अगर ये बात है तो मां भवानी की कसम खाना होगा कि किसी साथी के साथ धोखा व गद्दारी नहीं करेंगे, और अपने बढ़ते कदम कभी पीछे नहीं हटाएंगे, और दुश्मनों से गिन गिन के बदले चुकाएंगे। तो ले उठा हाथ पे और आज बंदूक ले और आज बंदूक को आओ तुमको दिखा दूंगा वो छुड़िया, ऐसा निशाना, और सिखा दो तुम्हें नाम से तेरे काफे क्या मंजूर। सरदार जी, मंजूर सरदार जी, आपने आज देखूंगा खुदा तेरे इंसान को, हर गरीबों का हमदर्द हो गया है यकीन, और बात सुनकर तेरी सुनकर तेरी अपने वादे इरादे निभाएगा तू। किसने आंसू दिया और तेरी आंख में खून से उसके गंगा अगर ये बात है तो आज चल सारे अट्टे तुझे दिखाता हूँ, ऐसा निशाने बाज बनाता हूँ कि यहाँ के लोग तुझे देखकर तेरे नाम से कांप उठेंगे। दादा, अब तो हसरत मिट जाएगी इस दिले ना साथ। अरे अब तो हसरत मिट जाएगी इस दिले, कोई भी सुनवाई नहीं होगी दरिंदों तेरे फर्ज, खून की दरिया बहेगी, अरे खून की दरिया बहेगी, और मछली पलकर तैरेगी उसका। अरे कहाँ बच के जाएंगे वो हमारे जाल से, कहाँ बच के जाएंगे वो हमारे जाल से, खींच लाऊंगा उन्हें आकाश से। चलो सरदार जी, अड्डा पर ये बात बिल्कुल सही कहा भैया जी, चलो डल्ला करे गड्ढा पर चलो। जाहिल कहेंगे, अड्डा बोला जाता है, इसको सारे अड्डे दिखा दो और काले लिबास पहना दो, आज काली माँ के में दर्शन करवा दो, और आज से इसका नाम अजय नहीं बल्कि जाए।
बर्राई गेन घरते चले न हाँ गेन बर्राई साहब बर्रा गए बर्राई गेन साहब हम देख कर रहे हैं कि तुम्हार पोस्ट मास्टर में हो ही रहा हमारा वो लाइट चली रे शुभ बोलो शुभ। और ये हमारे चक्कर है। भारती देवी को निकाल के लाओ, आओ भारती देवी को लेकर आओ। अरे अब भागी देवी सो रही हो लॉकर के अंदर सो रही हो हाँ, सोच रही हो आए जिंदगी कटत रहे आए कहाँ बढ़िया जिंदगी कटत रहे अब हमारा लॉकर धक्का काहे मारते हैं हमारे ओए 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 साहब ये पप्पी मांगत रहे हमसे साहब हमका छोड़ दो घर के मोहब्बत न तो बिल्कुल मोहब्बत करके मोहब्बत न तोड़ना मोहब्बत करके मोहब्बत न तोड़ना नौटंकी भले छूट जाए मगर बोरिया ना छोड़ना अब हवलदार पहले बोरिया वालों को मारो बिटिया 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 तुम्हारे खोटा के पड़िया बढ़िया बिटिया 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 हम कही तरह देखो हाथी के दांत टोट के लागन नहीं चौकीदार की दुआ लागे छोटा नहीं कही चलो, तुम्हारा हथकड़ी खोलो। पोस्ट मास्टर में है हथकड़ी खोल दो हथकड़ी खोल दो बिटिया बिटिया हवलदार ये ला रुक जाओ आज मैं क्या देख रहा हूं कि इंस्पेक्टर पवन भर्तियों का पीछा करता है। अब ऐसे मौके पे इंस्पेक्टर पवन को मिटा देना। कमर गोली बटा मैं टंगवा दूंगा। अगर टंगने से बच गई तो मैं तुझे धरती माँ की गोद में सुला दूंगा। उल्लू के पट्टे थाना बक्सी तालाब में मादर चौध हरिचंद बन के आए थे। अब ये खबर मैं अपने दोस्त मंत्री महोदय को बताऊंगा। पवन तुमने मुझे गोली मार दिया अब मैं ये सामने चंबल दिखाई देता है इस चंबल में जाऊंगी अरे दोस्त मंगल सिंह, आइए सरदार जी। आज मैंने अजय नाम का जो लड़का आया था उसको सारे निशाने सिखा दिया। वो काली माँ के दर्शन कर आप लोग कौन हैं शायद आप नहीं जानती हो कि हम लोग इस बेमान जंगल के मशहूर डाकू हमारा नाम डाकू भवानी है। भवानी भैया मुसीबत की मैं मारी हूँ तुम्हारे पास आई हूँ
मेरा नाम भारती देवी है। मैं बक्सी तालाब में रहती हूँ भैया। और मेरे पापा का नाम पत्रकार भरतलाल था, जो कि सोनू गुंडा, और सोनू गुंडा ने मेरे पापा को जान से मार दिया। सोनू गुंडा भानु प्रताप मंत्री चरणदास ने मेरी इज्जत को लूट लिया। नहीं बहन नहीं। भैया हमारे दफ्तर में आके शिवराज चपरासी का खून कर दिया। शिवराज चपरासी खून का इल्जाम हमारे सर पे लगा दिया गया। मैं थाने की भागी हुई मुलजिम हूँ भैया। यानी बहन भारती, मेरे पीछे पुलिस पड़ी। तेरे पीछे पुलिस पड़ी है, लेकिन घबराओ नहीं बहन भारती, यहाँ पुलिस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हाँ भैया तेरे मैं इस दुनिया वालों से बहुत तंग आके आपके पास आई हूँ, बड़ी आस लेके भैया। आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आखिर बहन अपने भाई से क्या मांगना चाहती है? अगर बहन तू हम अपने भाई से जान मांगेगी तो ये तेरा भाई हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देगा। अगर भैया मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो लाओ, ये माँ भवानी हमें दे दो, क्योंकि जालिमों ने हमारे सीने में इतने कांटे चुभोए हैं, एक एक जख्मों का हिसाब मैं उसे लूं। अगर बहन भारती तो उन दुश्मनों से बदला चुकाना चाहती है, आज बहन तो पहुंच आंखों से आंसू मेरी प्यारी बहन, और मेरी प्यारी बहन आओ तुमको दिखा दूंगा वो चूड़िया, ऐसा निशाना और सिखाओ तुम्हें कब से तेरे काबे। भवानी अपने हाथों में लेके कसम प्रतिज्ञा करती हूँ। माँ भवानी आज जो हमारे दिल के अंदर वो इंतकाम की ज्वाला भड़क रही है, जब तक सोनू गुंडा सेठ भानु प्रताप के खून का तिलक अपने मस्तक पे नहीं लगाऊंगी, अरे तब तक चल जा। माँ भवानी आज हम राज्य पत्थरवा पासार का बना दे, अरे जिस चम्मल से गुजरू तो चम्मल का पत्ता पत्ता, तो जिसने बर्बाद दुनिया और मेरी कर दिया और मेरी कर दिया, उसको बर्बाद करना है मकसद मेरा। घर से बर्बाद उसको और ना मैंने किया तो फिर बात मेरा गया है यकीन, और बहन बात सुनकर तेरी हो गया है, और बात सुनकर तेरी आज से तू कबीले की सरदार है का एक संचालन सब तुझको करना पड़े, हर गरीबों की बनना। खालू जो पाऊ कातिल को, खालू जो पाऊ कातिल को, मिले ना बदला जतला। करी जत लौट करी जत बहन तेरा सुख चैन छिना है, अरे उसे बर्बाद कर देंगे यही शंका। भैया बढ़ाओ पैगाम और बक्सी तालाब में वो आतंक मचा दो, अरे वो तबाही मचा दो। बक्सी तालाब में धुआं ही धुआं नजर आना चाहिए। ये बात है बहन, तो चला तुझे अड्डे पर ले जाकर तुझे काले लिबास धारण करवाता हूँ और काली माँ के दर्शन। साउंड सर्विस गांव वाले खौसाई ना कहड़ो, अब
अपन अपन सामान बचाओ, लौंडिया बदमाश हो गए है। आज नहीं तो हमारा दोस्त भानु प्रताप और न ही सोनू गुंडा, कोई नहीं 2 दिन हो गए हमसे मुलाकात करने नहीं आया हमारे फार्म बात तो हाउस। भाई हमरो नहीं समझ में आई। आज 2 दिन हुई। हम अपने दोस्त का बैठ कर इंतजार करते हैं। मेरे दोस्त, आज ये बधाई किस बात की दी जा रही है? ये खुशी की बधाई है। ऐसी कौन सी खुशी है? कल मैंने पवन इंस्पेक्टर का मर्डर कर दिया। क्या कहा तुमने? पवन इंस्पेक्टर का मर्डर कर दिया? तुमने मेरे दोस्त अच्छा नहीं किया। मैंने सोचा था इंस्पेक्टर पवन को अपने हाथों से कुत्ते की मौत मारेंगे। मेरे दोस्त मंत्री महोदय, वो कुत्ते की मौत तड़प तड़प के मरा है। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं क्या देख रहा हूं? एक माला मंत्री महोदय के गले में पड़ा है, दूसरा माला हमारे दोस्त शेठ भानु प्रताप सिंह के गले में पड़ा है। मेरे दोस्त, हमें ये बताओ, ऐसी कौन सी अद्भुत खुशी आ गई है जो आप लोग अपने अपने गले में माला? आज मेरे दोस्त सोनू गुंडा के गले में माला पिलाना है। तुम इस वक्त यहाँ से भागो। भागते भागते कहाँ जाओगे? चमन बाग जाना है। चमन बाग जानते हो? अच्छा, जहाँ तुम्हें फूके जाते। उसको कब्रिस्तान बोलते हैं। चमन बाग उसे कहते हैं जहाँ पेड़ फूलों की फुलवारी होती है। अच्छा, माली जहाँ देखभाल करे। वहाँ माली चमन बाग में माली, जो नथु माली है, वो पेड़ पौधों की रखवाली करता है। जा करके नथु माली से बोल दो, एक गुलाब और चमेली का माला अच्छा दूध है, वो माला मैं अपने दोस्त सोनू गुंडा के गले में यार, मेरे दोस्त भानु प्रताप सिंह, बोलो। मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ, ये माला जो पहने हो किस खुशी में पहने हो, ये हमें बताओ। कल मैंने पवन इंस्पेक्टर का मर्डर किया है। क्या तुमने पवन इंस्पेक्टर का मर्डर कर दिया? मार दिया साले को। नहीं, आपने मर्डर नहीं किया है। जिस वक्त आप इंस्पेक्टर पवन का पीछा कर रहे थे, हम भी उसका पीछा करते थे। मैंने क्या देखा, आपने गोली चलाया, इंस्पेक्टर पवन के सीने पे नहीं लगी, बल्कि उसके कनपट्टी पे छू करके निकल गई। इंस्पेक्टर पवन पहाड़ी की चोटी पे खड़ा था, वहां से जाकर के नीचे गिर गया और उसकी यादाश्त खो गई। हाँ, याददाश्त खो गई तो इसका मतलब वो साला पागल हो गया। नहीं मेरे दोस्त, जब वो पागल हो गया है तो ना हमें पहचानेगा, ना तुमको पहचानेगा, ना तुमको पहचानेगा। नहीं मेरे दोस्त, उसकी यादाश्त चली गई। अगर कहीं उसकी यादाश्त वापस आ जाएगी, ना तो तुम्हें, ना तो हमें, और ना तो सोनू गुंडा को चैन से जीने। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सांप को भैया, छोटे मालिक, सांप को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। सच कहा। सांप को अगर जिंदा छोड़ दिया, कभी ना कभी वो फन उठा सकता है। मेरे दोस्त, अगर उसकी यादाश्त वापस आ गई, हाँ, तो हमारे तुम्हारे लिए वो साला नरक के दरवाजे दरवाजा नहीं, तीनों जनन का अरली गन्ना तना खान दी। वो साला जाएगा कहाँ? बक्सी तालाब का चौराहा। हाँ, चौराहे के चारों तरफ लगी हुई दुकानें। हाँ, हर दुकानदार भाई के पास जाएगा, 5-5, 10-10 रुपए भीख मांगता होगा और गलियों के पत्ते चाट रहा होगा। सच कहा मेरे चलो इस बात का पता लगाने के लिए हम तुम चलते हैं बक्सी तालाब का चाव।